हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाई यू आर नॉट बिहाइंड लाइफ एंड हेयर इज़ वाई। अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में पीछे हैं तो वैसा नहीं है, एंड आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायलर चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों कार्ड्स को एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ। फॉर पायल नंबर 1 वी हैव दिस कार्ड। For pile number 2 we have this card, and for pile number 3 we have this card. So take your time and choose the card जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है। And yes, let's get started with your reading. हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को, so let's get started with your reading. ओके पायल नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं वाई आर यू फीलिंग बिहाइंड, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है नाइट ऑफ कप के साथ। आई फील लाइक यू आर अ वेरी इमोशनली अवेयर्ड पर्सन। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं एंड आप कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़े से सेंसिटिव हैं, बट योर कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सेंसिटिविटी को, बट यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं। जब भी आप कोई इमोशन फील करते हैं, यू लाइक डीपली फील दैट इमोशन। अगर आप उदास हैं तो आप बहुत ज़्यादा उदास फील करते हैं, अगर आप हैप्पी हैं तो आप उसको भी लाइक एक्सट्रीम लेवल पे फील करते हैं। सो आई फील लाइक बिकॉज यू आर लाइक दिस कि जो इमोशनली इतना अट्यून्ड है, आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं खुद से उन लोगों को जो कि थोड़े लाउड हैं, फास्ट हैं एंड जो अपने लाइक अचीवमेंट शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस वे में खुद को एक्सप्रेस नहीं करते अपने अचीवमेंट को या अपनी बातों को। लाइक आई डोंट फील लाइक आप बहुत ज़्यादा लाउड पर्सन है जो लाइक बताता है कि मैंने ये अचीव करा है या वो अचीव करा है। बट वहीं पे दूसरे हाथ पे वैसे लोग हैं जो छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ हो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बड़ा करके बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं उन लोगों से, और आपकी जो खुद की ग्रोथ है वो आपको लाइक छोटी या इनविजिबल टाइप लगने लग जाती है कि मैंने कुछ अचीव नहीं करा है एंड इस पर्सन ने इतना अचीव करा है, ये पर्सन कितना वोकल है, या कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन में चला जाता है, जिस वजह से आपको लगता है कि आप लोगों से पीछे हैं। बट आप पीछे नहीं हैं, आपकी अलग ग्रोथ है। आपको हर किसी को अपनी ग्रोथ दिखाना पसंद नहीं है एंड यू आर ग्रोइंग एट अ डिफरेंट लेवल, एक डिफरेंट रेस में। आई फील लाइक जब भी मेरे को कोई बोलता है ना कि लाइफ इज़ अ रेस, आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स अ रेस बट विद योर सेल्फ। वो रेस है आपके खुद के साथ, और हम सबके रास्ते अलग हैं। लाइक हम एक ही जगह के लिए नहीं जाके लाइक रेस करें, हम सबके पाथ अलग है। कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई सीधे जा रहा है, कोई हो सकता है पीछे जा रहा हो। लाइक सबके अलग अलग पाथ है एंड कंपेयरिंग योर सेल्फ विल ओनली ब्रिंग यू सैडनेस। सो I don't think you should do it. Point number 1. So that's why you are feeling sad. You're not feel like you are feeling behind because you're comparing yourself. अगर आप खुद को कंपेयर करना बंद कर देंगे तो फीलिंग चली जाएगी, बिकॉज यू आर ग्रोइंग। ऐसा नहीं आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट आप एक डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जगह पे ग्रो कर रहे हैं। ओके, कमिंग टू विच सीजन आर यू इन, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है तो जस्टिस के साथ। आई फील लाइक यू आर एट अ वेरी गुड स्टेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे जो आपके लिए नई है। लाइक यू आर इन सम काइंड ऑफ न्यू पोजीशन, लाइक एक नई पोजीशन पर हैं आप। आई फील लाइक ये वो स्टेज है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं एंड यू आर काइंड ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल। आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक आई फील लाइक इट्स द स्टेज जहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ बहुत स्लो है, सब कुछ बहुत काम है एंड आप कोई भी लाइक कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं अभी। बट आई फील लाइक इट्स अ पैसिव रोल जहाँ पर आप एक्टिवली लर्न कर रहे हैं। मतलब आप एक्टिव नहीं है, बट
आप एक्टिवली लर्न करें, आप एक्टिवली ऑब्जर्व करें आसपास की चीज़ें, डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं। आई फील लाइक आप एक अभी ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आप लर्न कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक ये काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टेबल फेज़ है जहाँ पर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच हो सकता है आपको लाइक ये कंपेरिजन पे आप आ गए जहाँ पर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली ग्रोइंग। बट उसकी स्पीड अलग है, उसका फेज़ अलग है। एंड ये वैसा फेज़ है जहाँ पर आपको रश नहीं करना है, आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है। सो इट्स बेसिकली अ फेज़ जहाँ पर आप लर्न करें, आप स्टेबल हैं। जो आपको ऐसा फील हो सकता है आप एक जगह स्टक हैं, बट आप स्टिल लर्न कर रहे हैं, यू स्टिल लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग। हो सकता है अभी आपको फील ना हो, एंड बिकॉज बाकी लोग इतने ज़्यादा लाउड है आपको ऐसा फील हो रहा है आप पीछे हो, बट आप पीछे नहीं, आप एकदम परफेक्ट फेज़ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक और चीज़, यहाँ पे सारे मेजर अरकाना हैं 3 साथ में, लाइक जस्टिस, डेथ एंड मून। सो आई फील लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ योर लाइफ, लाइक आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। हो सकता है आप उसको उस तरह देख नहीं रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, क्योंकि जब भी मेजर अरकाना आते हैं इट्स लाइक समथिंग मेजर इज़ गोइंग ऑन, समथिंग बिग इज़ गोइंग ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बड़ी चीज़ चल रही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वॉट यू हैव ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड, बट आप उसको देख नहीं पा रहे। क्या चीज़ है जो आपने ऑलरेडी अकॉम्प्लिश कर ली, अचीव कर रही है, पर आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द डेथ एंड द मून के साथ। आई फील लाइक कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लाइक इमोशनल जर्नरी, एक इमोशनल चैप्टर आपने फाइनली कंप्लीट करा है। आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं आउटग्रो करा है आपकी पुरानी आइडेंटिटी को, आपने अपनी फियर्स को फेस करा है, कन्फ्यूजन को फेस करा है, एंड ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है इस फेज़ में। आई फील लाइक आपने अभी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट साइकिल फाइनली एंड करी, जिससे आप ट्रांसफॉर्म होके लाइक एक बेटर पर्सन की तरह बाहर निकले हैं। हो सकता है आप इस चीज़ को भी देख नहीं पा रहे हैं या इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट यू हैव, आपने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अकॉम्प्लिश करा। ये जो फेज़ था वो ईजी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था, वो एक कन्फ्यूजन से भरा फेज़ था जहाँ पर आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं था आप कैसे जा रहे हैं, लाइक अनसर्टेनिटी थी। बट फिर भी आपने लाइक उसको लाइक लाइक उसको लाइक अकॉम्प्लिश करा, उसको पार करा, एंड यू हैव एक्चुअली कॉन्कर्ड दैट फेज़। आई फील लाइक आप कोई ना कोई एक इमोशनल लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं अपनी लाइफ में। एंड आई ऑल्सो फील लाइक जिसने आपको कहीं ना कहीं इमोशनली या मेंटली काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दी है, लाइक कि जो भी चीज़ का लाइक एंड हुआ है जिससे आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उसने आपको लाइक मेंटल क्लैरिटी भी दी है। तो लाइक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल एंड हुई है जिससे आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। एंड बिकॉज हो सकता है वो साइकिल काफ़ी ज़्यादा इनर वर्ल्ड या इंटरनल थी, तो लोगों को इतनी पता नहीं है, आपने उसको इतना एक्सप्रेस नहीं किया, बट इट वॉज़ अ बिग चैलेंज। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी, एक हार्ड लेसन था जिसको आपने लर्न करा, जिसको आपने कंप्लीट करा, जिसको आपने अकॉम्प्लिश करा। तो हम उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, क्योंकि जो आपके खुद के बैटल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो खुद को कम मत समझिए, खुद को कम मत आँखिए जस्ट बिकॉज दूसरे लोग पता ही नहीं इंस्टाग्राम पे क्या या लिंक्डइन पे क्या पोस्ट कर रहा है। लाइक फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, पार्ट नंबर 1। ओके, कमिंग टू द मेजर पार्ट ऑफ आर रीडिंग विच इज़ वॉट इज़ बिल्डिंग बिहाइंड द सीन, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 3 ऑफ स्ट्रेंथ या 3 ऑफ वंस के साथ। आई फील लाइक ये जो आपका फेज़ है, लाइक जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, जो शायद आपको भी नहीं पता, बट ये वैसा फेज़ है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। एंड इट्स अ फेज़ जहाँ पर जो दिखा रहा है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है जो थोड़ी डिस्टेंस पे है, पर वो आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। एंड कि आपका कहीं ना कहीं जो पर्सपेक्टिव था जो वर्ल्ड के बारे में, वो कहीं ना कहीं बड़ा है। तो आई फील लाइक कि ये समय रहेगा जहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप क्या क्या अकॉम्प्लिश करेंगे। एंड ओवरऑल सम अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो कि आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए। जो भी आप अभी एफ़र्ट पुट डाल रहे हैं उसका ये कहीं ना कहीं रिजल्ट्स हैं। लाइक हो सकता है आप अभी इन लाइक रिजल्ट्स को नहीं देख पाएँ, पर जो भी आप लाइक एफ़र्ट पुट कर रहे हैं वो वेस्ट में नहीं जा रहा है। लाइक
जो भी आप मेहनत कर रहे हैं फ्रॉम जस्टिस, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपको आउटकम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको लाइक उसका फल दे रहा है। हो सकता है आप उसको अभी नहीं देख पा रहे हैं बट वो चीज़ लाइक डेफिनेटली काम कर रही है। आई ऑल्सो फील लाइक इट्स अबाउट ग्रोथ। आपके अभी वाले इन्वायरमेंट को छोड़ के इट कैन ऑल्सो इंडिकेट सम टाइप ऑफ ट्रैवल। कुछ ना कुछ ट्रैवल है, कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ चेंज ऑफ लोकेशन भी रिप्रेजेंट करता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील है कि हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं लाइक सिटी मूव करने का या कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करने का या फिर कॉलेज चेंज करने का या कॉलेज में कहीं एडमिशन लेने का आउट ऑफ योर सिटी होम टाउन, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक इसके हाथ में लाइक व्हेन आई वाज सीइंग दिस कार्ड मुझे लग रहा था लाइक कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लेटर या लाइक अप्रूवल लेटर इसके हाथ में आ रहा है। तो आई फील लाइक कुछ ना कुछ अप्रूवल लेटर या जिस भी लेटर का आप वेट कर रहे थे वो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि रिप्रेजेंट हुआ है व्हेन विल थिंग्स स्टार्ट मूविंग। कब चीज़ें फाइनली मूव करना चालू करेगी, कब मोमेंटम आपकी लाइफ में आएगा। आई फील लाइक चीज़ें विल स्टार्ट मूविंग व्हेन यू विल स्टॉप फाइटिंग एवरी बैटल, ट्राइंग टू विन एवरी बैटल। जब हर वॉर, हर जंग को जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे एंड लाइक बिना फालतू के लाइक वॉर्स में लाइक इंगेज नहीं होंगे, दैट विल बी टाइम जब ये फाइनली चीज़ें विल स्टार्ट हैपनिंग। क्योंकि ये रिप्रेजेंट हुआ है 5 ऑफ थॉट्स के साथ। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रिफ्लेक्ट कर सकता है कि जब आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में या बिना फालतू के झगड़ों में या मेंटली ट्रोलिंग एक्टिविटीज से दूर रहेंगे, जब थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आई फील लाइक इट्स टाइम जब आप खुद को डिटैच करेंगे फालतू के आर्ग्यूमेंट से, आप खुद को दूर रख रहे हैं बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट से, एंड कहीं ना कहीं आप खुद को स्टॉप कर रहे हैं प्रूव करने के लिए कि यू आर नॉट देयर टू प्रूव योर सेल्फ। आप हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करें कि आई डिज़र्व इट, आई एम वर्थ इट एंड आई डिज़र्व XYZ थिंग। जब आप वो करना बंद कर देंगे, जब आप स्टॉप कर देंगे ये दिखाना कि मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है, देन लाइक थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। एंड मैं हमेशा कहूँगी मेंटल पीस को आपके ईगो के ऊपर रखिए। अगर आपको पता है ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाके बनेगी, आपको मेंटली स्ट्रेस देगी, आपको गुस्सा दिलाएगी, आपको इरिटेट करिए, तो उन चीज़ों में पढ़ना ही क्यों अपन को। पीसफुल चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए, पीस को चूज़ करिए एंड लाइक मेंटल बर्डन्स को या मेंटली बिना फालतू जो चीज़ आपको परेशान करेगी उनसे दूरी बनाइए। पार्ट नंबर 1, दैट वुड बी माई सजेशन। एंड समटाइम्स कुछ ना बोलना इज़ लाइक द विक्ट्री। लाइक कभी कभार कुछ ना बोलना इज़ बेटर कि हम कुछ बोले तो चाहे कि कभी कभार हम कुछ ना बोले, बिकॉज दैट वुड बी बेटर। सो लाइक डू नॉट engage in irrelevant, unnecessary arguments and stuff. Like don't, please. That will be my advice. Okay, coming to our next part, which is where is life moving towards। life कहाँ जा रही है, किसकी तरफ आगे बढ़ रही है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है नाइट ऑफ इंटेलिजेंस या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं डिसाइसिवनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप डिसीजन फाइनली कर पा रहे हैं। क्योंकि जजमेंट ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको ये डिसीजन मेकिंग फेज़ में है, जहाँ पर आप डिसीजन मेक कर रहे हैं एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स देयर। बट आई फील लाइक व्हेन यू विल फाइनली लर्न कि हमें बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, देन यू विल मूव टूवर्ड योर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनली आप में एक डिसाइसिवनेस आ चुकी है, आप डिसीजन आराम से ले पा रहे हैं, आपके पास एक मेंटल क्लैरिटी प्रेजेंट है एंड आप बोल्डली एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है वो लाइक द फास्टेस्ट नाइट होता है हमारे चारों नाइट्स में, एंड आई कैन फील लाइक कुछ फास्ट मोमेंटम आपकी लाइफ में एंटर होगा। इट कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट ट्रैवल,
कुछ ना कुछ मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने 3 ऑफ स्ट्रेंथ्स में भी बात करी थी। तो समटाइम्स ऑफ मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट, किसी भी तरह का कुछ आगे बढ़ने का ऑप्शन, आई फील लाइक नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग फेस था, या जहाँ पर आप सोच रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे चीज़ों पे, वो फाइनली एंड हुआ है एंड यू आर फाइनली एक्टिंग क्विकली, यू आर स्पीकिंग क्लियरली एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विदाउट लाइक सेकेंड गेसिंग योर सेल्फ। लाइक आप फाइनली मूव कर रहे हैं बिना सेकेंड गेस करिए खुद को, डाउट में ना, बल्कि क्लैरिटी के साथ आप लाइक फाइनली लाइक मूव कर रहे हैं। आई फील लाइक ये टाइम था जहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म करा है, जहाँ पर आपने लर्न करा है, अपने मेंटली खुद को क्लियर करा है, और ये कहीं ना कहीं सीखा है कि बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, बिना फालतू के झगड़ों में पड़ना इज़ द बेस्ट। जब आप दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए खुद को स्टॉप कंपेयर करके आपके गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब आप अपना गोल फाइनली अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट, बिना फालतू की चीज़ों में मत पड़िए, पॉइंट नंबर 1। एंड एक अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। सो या, थिंग्स विल वर्क आउट, एंड या, दैट वाज all for your reading. Thank you so much for watching. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching. Bye bye. हेलो पायल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके पायल नंबर 2, कमिंग टू योर रीडिंग। सबसे पहले हम आते हैं वाई आर यू फीलिंग यू आर बिहाइंड, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द वर्ल्ड के साथ। आई फील लाइक आपने अभी कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट जर्नी है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइनली एंड करा है आपकी लाइफ का, तो इस वजह से लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास कुछ काम नहीं है। लाइक आपने कुछ ना कुछ अभी अचीव कर लिया एंड उस साइकिल का एंड हो गया है, एंड अब आप ऐसे फेज में जहाँ पर आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, लाइक एक नए फेज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड आपने एक साइकिल ख़त्म कर लिया, तो उसके बीच का जो पीरियड है जो कि बेसिकली एम्प्टी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर बेसिकली वो फीलिंग लाइक सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं स्टक हूँ। तो इट्स नॉट स्टक, लाइक ऐसा नहीं आप वहाँ पे स्टक हैं, आप वहाँ पे रुक गए, बट बेसिकली आपने जो भी साइकिल एंड करी है उस वजह से आप अब एक नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड उसका जो बीच का फेज़ है वो लाइक अभी बेसिकली वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जिस वजह से आपको लग सकता है कि इट्स एम्प्टी, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बट इट्स मोर लाइक कि आप एक नई फेज़ की तरफ, एक नई जर्नी की तरफ, एक नई साइकिल की तरफ रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड इट्स बेसिकली आपका टाइम आउट चल रहा है। लाइक यू कैन रिलैक्स, यू कैन हील, क्योंकि इसके बाद एक नई साइकिल बेसिकली बिगैन होगी, एक नई साइकिल चालू होगी। Yeah, so basically you have completed some chapter in your life, and आप कहीं ना कहीं खुद के एक बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड या इट्स नॉट यूजलेस पीरियड, इट्स अ पीरियड जो कि आपको टाइम दे रहा है हील करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, एक नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। सो या, यू आर नॉट बिहाइंड पार्ट नंबर 2, you are just between chapters, I would say. So yeah, coming to the next card, which is what season are you in, जो कि represent हुआ है 7 of coin के साथ या 7 of pentacle के साथ। I think this is the perfect card to explain like द वर्ल्ड कार्ड, जो कि आया है कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो आई फील लाइक कि आप किसी ना किसी चीज़ में आपने वर्क करा है, एंड इट्स लाइक दैट वेटिंग पीरियड कि आपने अब वर्क पुट इन कर दिया, अब आप लाइक उसका वेट हो रहे हैं उस चीज़ का बनने का। लाइक आपने ब्रेड या केक लाइक बेक करने के लिए माइक्रोवेव में डाल दिया या ओवन में डाल दिया, लाइक यू आर वेटिंग फॉर इट टू फाइनली बेक, तो वेटिंग पीरियड चल रहा है। सो बेसिकली आपने किसी ना किसी चीज़ पे बिल्ड करा है, किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग टू कम आउट। लाइक आप फाइनली वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कम आउट करने का, उसके बारे में देखने का कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसी मेरा लाइक केक बना है, क्या वो अच्छे से पफ अप हुआ है या नहीं। तो बेसिकली इट्स योर लाइक वेटिंग पीरियड, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू
सी कि जो भी आपने एफर्ट पुट करा था या सीड पुट करा था उसका लाइक प्लांट निकला है या नहीं. सो इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स. सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. इट्स लाइक यू आर कहीं ना कहीं टायर्ड ऑफ दिस पेशेंस. अब लाइक वेट करें कि कितना टाइम लगेगा, कितना पेशेंस. और सो दैट कुड बी द थिंग, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू शो, लाइक रिजल्ट का बेसिकली वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का. Coming to our next part, which is what you have already accomplished but you can't see, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 4 of Cups एंड Queen of Swords के साथ. आई फील लाइक आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, दो उसका रिजल्ट नहीं आया है एंड आपका पूरा लाइक ध्यान या पूरा फोकस उस चीज़ पर है इस समय कि आप बाकी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, बट यू हैव डेफिनेटली लाइक अकॉम्प्लिश अदर थिंग्स. बट आपका पूरा फोकस वहाँ पर है एंड द मेन चीज़ विच हैव यू लाइक जो आपने अकॉम्प्लिश करी है वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है. यू आर लाइक यू आर कहीं ना कहीं क्लियर एंड आप कहीं ना कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग या मेच्योर थिंकिंग की तरफ है. बट आपका मेन फोकस उस रिजल्ट की तरफ ऑक्यूपाइड है. बट यू आर डेफिनेटली मोर क्लियर, मोर अथॉरिटेटिव, मोर क्लैरिटी बेस्ड एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी थिंकिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है इस पीरियड में. एंड आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं मोर इंक्लाइन या मोर अट्यून्ड है आपकी थिंकिंग के साथ कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या मैटर करता है. दो योर मेन कंसर्न इज़ अभी भी कि वो रिजल्ट क्या निकलेगा, बट आप कहीं ना कहीं जब भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं चीज़ों को लेकर. आई फील लाइक कि हो सकता है अभी आपके पास कुछ फ्लैशी अचीवमेंट ना हो या कोई शोकेस करने के लिए थिंग ना हो, बट आपके पास अभी क्लैरिटी है. लाइक इट्स अ टाइम जहाँ पर आप अपनी क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं एंड आपकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी डेवलप है. हो सकता है इस टाइम पीरियड का आप यूज़ करें नई चीज़ें लर्न करने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव वाइडन करने के लिए, या जो भी ये रिज़ल्ट है आप जिसका वेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने का. अगर इफ़ दैट थिंग डजंट वर्क आउट आप क्या और कर सकते हैं. आई फील इट्स टाइम कि आप इस समय लर्निंग को यूज़ करें. लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ या कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ, दो मैंने बोला है कि आपका ये रेस्टिंग पीरियड है, आप रेस्ट करिए, बट उसके साथ साथ आप नई चीज़ों के बारे में लर्न भी कर सकते हैं. सो यहाँ पर नंबर 2, थिंक ऑफ दिस पीरियड एज अ लर्निंग एंड रेस्टिंग पीरियड. आप कुछ ना कुछ नया लर्न कर सकते हैं, किसी ना किसी नई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. आई वोंट से कि लर्निंग एज like learning about a particular topic, but learning about like the overall view, the overall perspective about this thing. Yeah, moving to the next card, which is what is building behind the scene, like scene back of the scene क्या चल रहा है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द एम्प्रेस के साथ. आई फील लाइक कहीं ना कहीं जो भी प्रोसेस है उसने आई फील लाइक ये जो भी चैप्टर रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ कर देगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल योर सेल्फ इमेज जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी इस साइकिल के दौरान. आई ऑल्सो फील लाइक इट्स द टाइम जहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ऐसा नहीं रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग है अप एंड डाउन, बट आई फील लाइक ये वैसा टाइम रहेगा जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ अस्टीम, सेल्फ वर्थ काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि यहाँ पर जो आपका माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस की तरफ जाएगा. एंड आपका एक अबंडेंस वाला जो माइंडसेट है वो लाइक फाइनली बाहर आएगा. एंड आई ऑल्सो फील लाइक जो एम्ब्रेंस है ना वो हमेशा दिखाती है कि डोंट चेस अट्रैक्ट, वो वाला फेस. तो आई फील है कि आप कहीं ना कहीं खुद के बारे में और ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, एक बेटर नॉलेज, एक बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड ओवरऑल अ वेरी गुड अबंडेंट पीरियड फॉर योर सेल्फ. सो दो आपको फील हो रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, बट ये वेटिंग पीरियड और ये जो बिटवीन चैप्टर वाला फेज़ है वो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे एक कॉन्फिडेंट वर्जन बनने का खुद का. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पीरियड बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर अवेयर एंड
a better and a greater version of yourself. So it's a very good thing. अब डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं, अब बेटर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस फेज़ में. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ व्हेन विल थिंग्स स्टार्ट मूविंग, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है डेथ के साथ. आई फील लाइक फॉर चीज़ों को लाइक वर्कआउट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगी कि आप पुराने पास्ट पार्ट एंड पॉस्ट थिंकिंग उन सबको लेट गो करें. आई फील लाइक ये जो साइकिल है वो आपको कहीं ना कहीं ये सिखाने आई है कि कैसे हम पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, पुराने नरेटिव्स, पुराना सेल्फ थॉट, पुरानी सेल्फ इमेज, उन सबको लेट गो करके एक नई इमेज, एक नई आइडेंटिटी और एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ें, एक लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ें. जो भी चीज़ें हमें होल्ड बैक कर रही है, जो भी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग है, उन सबको हम लेट गो करें एंड एक न्यू फेज़ की तरफ, एक बेटर फेज़ की तरफ आगे बढ़ें. आई फील लाइक इट्स टाइम जहाँ पर आप लेट गो करिए पुरानी चीज़ों का, पुरानी आइडेंटिटी का, एंड नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें. या ये फेज़ वहाँ पर है, लाइक दिस फेज़ इज़ बेसिकली फॉर यू टू चेंज योर थॉट. ये बेसिकली वो पीरियड है जहाँ पर आपको अपनी थॉट्स पे, आपके थिंकिंग पैटर्न पे, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है. यहाँ पर आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है. पायलमेटो, इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, जो कि इंक्लूड करते हैं आपकी पुरानी थिंकिंग, आपके पुराने वैल्यूज़, आपके पुराने बिलीव्स एंड आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक या सेल्फ इमेज जो आपके लिए अच्छी नहीं है. लाइक ये टाइम पीरियड है वो है जहाँ पर आप लेट गो करें, हर चीज़ को जाने दें जो आपके लिए लाइक अच्छी नहीं है, जो आपको लाइक सर्व नहीं कर रही है. सो या दैट विल बी माई एडवाइस, दैट वुड बी माई सजेशन. यू डू यू, जो आपको सही लगे वो करिए, बट या दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग एंड सीइंग. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ वेयर इज़ लाइफ मूविंग टूवर्ड. आपकी लाइफ कहाँ आगे बढ़ रही है, किस तरफ आगे बढ़ रही है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. फिर से लाइक 2 बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई है हमारे पास, एंड आई थिंक इट्स लाइक हाई टाइम, ये समय आ चुका है जहाँ पर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बने, कम्युनिकेट करें, अपनी बाउंड्री सेट करें, इंटेलेक्चुअली डिसीजन मेक करें और एक अथॉरिटेटिव, एक काम, एक पावर पोजीशन पर आए. इट्स टाइम कि आप अपनी पावर को क्लेम करें. पायलमेटो, जो भी चीज़ों में आप बिलीव करते हैं उन पर बिलीव करिए एंड बेसिकली वो सब करिए जो आपको सही लगता है. लाइक इट्स हाई टाइम टू लाइक क्लेम योर पावर, बिकॉज कुछ मैजिकली चेंज नहीं होगा, कुछ अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं देंगे. लाइक जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे लिए 2 प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो लाइक जुपिटर एंड सैटर्न है. एंड जुपिटर इज़ योर भाग्य, लाइक जो आप भाग्य से लेकर आए, जो आपको मिला है, जो लाइक अनबीटेबल है, जो लाइक आपको मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपका जुपिटर है, वो आपका भाग्य है. बट जो सैटर्न है वो आपका कर्मा है. इट्स लाइक कि अगर तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तुम कर्म करके वो चीज़ हासिल कर लो, विच इज़ सैटर्न. तो आई फील लाइक आप ये मत सोचिए कि मेरी डेस्टिनी में है तो मुझे मिलेगा, होगा तो ये होगा. नहीं, हमारे पास कर्मा है, हमारे पास हमारा सैटर्न है. अगर हम उसकी तरफ कर्म करेंगे, अगर हम एक्चुअली स्टेप्स लेंगे तो वो चीज़ लाइक अकम्प्लिश हो पाएगी. तो इट्स लाइक अप टू यू कि आप क्या चूज़ करेंगे. क्या आप अपने भाग्य पे डिपेंड रहेंगे हर चीज़ पे, या आप कर्मा करके एक्शन लेके उस चीज़ को अकम्प्लिश करेंगे. सो या आई फील लाइक मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, बट इट्स लाइक व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई एम फीलिंग. तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डिपेंडेंट मत रहिए, ये मत सोचिए कि ऐसी चीज़ होगी तो मैं ऐसा करूँगा. लाइक खुद से एक्शन लीजिए एंड खुद से डिसीजन लीजिए. लाइक डू योर कर्मा, डोंट बिलीव ऑन योर भाग्य फॉर दिस सिचुएशन. And yeah, that would be my advice. Like stand up for yourself, evolve,
आपका एक बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने थॉट्स, अपनी वैल्यूज़ पे काम करिए एंड मेक श्योर करिए कि वो आपके खुद के हों, किसी और के ना हो। लाइक जो भी आपके थॉट्स है, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपके खुद के हों, ना कि किसी और के। So yeah, part number 2, that was all for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it. Yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. पाल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को। So yes, let's get started with your reading. Okay, pile number 3, coming to your reading. सबसे पहले हम आते हैं वाई आर यू फीलिंग यू आर बिहाइंड इन लाइफ, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द हैंगमैन के साथ। आई फील कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मूवमेंट चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं, बट वो मूवमेंट नहीं आ रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है आप स्टक हैं एंड यू वांट टू मूव, लाइक आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। एंड उस वजह से आपको लग रहा है कि यू नो थिंग्स आर स्टक, कहीं ना कहीं थिंग्स स्टक है और कहीं ना कहीं लाइक चीज़ें रुक गई हैं, बट लाइक वैसा नहीं है, बट यू आर फीलिंग दैट वे। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई फील लाइक कि आप चाहते नहीं हैं कि ये वेटिंग पीरियड आए या ये जो लाइक फोर्स्ड स्टिलनेस है, मतलब आपको रोक दिया गया है, लाइक यूनिवर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो ना आए एंड आप मूव करना चाहते हैं। बट आई फील लाइक ये जो भी स्टिलनेस आई है, ये स्टकनेस आई है, वो इसलिए आई है ताकि आप लर्न कर चुकें। लाइक आपको ज़रूरत है आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की, आप जैसे चीज़ों को देखते हैं उसको चेंज करने की। एंड वो नहीं हो पाएगा अगर आप हमेशा इतनी जल्दी में रहेंगे, इतनी हरी में रहेंगे कि मैं मूव करता रहूँ। आई फील लाइक यू आर अ पर्सन जिसको रुकना है नहीं पसंद है, वो चाहता नहीं, वो स्टक रहा है, बट और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उनको पनिशमेंट मिल रहा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, बट वैसा नहीं है। इट्स मोर अबाउट चेंजिंग योर परसेप्शन एंड चेंजिंग द वे यू थिंक एंड परसीव थिंक। आई फील लाइक आप इस समय रोके नहीं गई हैं, आपको ब्लॉक नहीं करा गया है, बल्कि आप इसको ऐसे समझिए कि यू आर बीइंग रीपोजिशन, आपको दूसरी पोजीशन पे दिया जा रहा है ताकि आप लाइफ को एक दूसरे पोजीशन दे। लाइक यू आर लाइक दिस, जब आप जल्दी में थे आप ऐसी चीज़ों को देख रहे थे, बट नाउ द यूनिवर्स लाइक कि चीज़ों को ऐसे करके देखो, उल्टा करके देखो, उल्टा होके देखो। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पॉज लो, रुको और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, बिकॉज आई फील लाइक यू डोंट वांट टू स्टॉप। आप रुकना नहीं चाहते हो, आप बस आगे बढ़ते रहना चाहते हो, एंड वो कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है आपकी ग्रोथ से, क्योंकि आपने एक सर्टन परसेप्शन या सर्टन वे ऑफ थिंकिंग बना लिया है जो कि करेक्ट नहीं है। एंड यूनिवर्स वांट्स कि आप वो चीज़ चेंज करो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, विच इज़ व्हाट सीजन और व्हाट फेज आर यू एक्चुअली इन, विच इज़ लाइक आई फील लाइक दो आपको स्टक फील हो रहा है, ये स्टकनेस आपको कहीं ना कहीं एक एक नए स्पार्क की तरफ, एक नए मोटिवेशन की तरफ लेके जाएगी। आई फील लाइक दो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्टक हूँ, पर आप स्टक नहीं है, एक नई स्पार्क, एक नया आइडिया, एक नया मोटिवेशन, एक नई एनर्जी आपकी तरफ वापस आ रही है। एंड ये जो हैंगमैन है वो कहीं ना कहीं इसलिए आया है ताकि आप प्रिपेयर हो सके, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सके, ताकि आपको ये स्पार्क मिले एंड आप इस स्पार्क को लाइक अच्छे से यूज़ कर पाएँ। We have Ace of Wands, that we have Two of Wands, and then we have King of Wands. So this is like basically showing progress. So progress represent कर रहा है आपके आइडिया का, लाइक आपका आइडिया ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एंड वो एक हायर पोजीशन की तरफ आगे जा रहा है।
तो इसलिए जो भी पॉज है जहाँ पर आपको स्टक फील हो रहा है उसको स्टक की तरह मत लीजिए, उससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज जो हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए एंड मानिए कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में लाइक एंटर करने वाला है और लाइक आने वाला है। सो या पॉइंट नंबर 3, इसको आप एक स्टकनेस की तरह मत देखिए बल्कि वेट करिए एक अपॉर्चुनिटी का आपकी तरफ आने का। दो आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको पनिश कर रहा है, पर नहीं, वो आपके लिए एक नया गिफ्ट, एक नया स्पार्क, एक नया मोटिवेशन, एक नया आइडिया लेके आपकी तरफ लेके आ रहा है। और उसने आपको यहाँ पे बांध के इसलिए रखा है कि उसको पता है आप भाग जाएंगे, आप वेट नहीं करने वाले, इसलिए उसने आपको बांध के रखा है ताकि आप वहाँ पर रहें। दैट्स वाई आप यहाँ पर अभी लाइक स्टक है। बट जैसा मैंने बोला, उसको स्टक की तरह मत लीजिए बल्कि बेटर चीज़ आपका वेट कर रही है। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ वॉट यू हैव ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड और अचीव बट यू कैन सी, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील लाइक यू हैव द पोटेंशियल टू सी, आपके पास पोटेंशियल है चीज़ों को दूसरी तरह देखने की, दूसरी तरह पर्सपेक्टिव की तरह देखने की, एक बिगर पिक्चर देखने की। एंड यू ऑल्सो हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप लीडरशिप माइंडसेट, लीडरशिप पर्सनालिटी, जहाँ पर आप लोगों को लीड कर सके। सो आई फील लाइक यू ऑलरेडी हैव देम। और ये जो भी पॉज आया वो इसलिए आया ताकि आप ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, इनको बाहर ला सके, इस पे और काम कर सके, इनको और एक्सप्लोर कर सके। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यू ग्रोइंग। ये वो पीरियड है जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं एंड जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है आप उसको लाइक यूज़ कर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि हाँ, आपके पास एबिलिटी है बिगर पिक्चर देखने की, बड़ा देखने की, एक्सप्लोर करने की, बड़ा सोचने की और बियॉन्ड द होराइजन देखने की, जानने की। एंड यू ऑल्सो हैव द लीडरशिप क्वालिटी। बट द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग, या जो चीज़ आपको रोक रही है वो ये है कि आप हर चीज़ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। तो उस वजह से यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको स्टॉप करा है, पॉज करा है, ताकि आप ये जो नई अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया आपकी तरफ आ रहा है उसके लिए रेडी हो एंड उसकी तरफ काम करें। सो या सम टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट रोल, सम टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। पॉइंट नंबर 3, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ व्हाट इज़ बिल्डिंग बिहाइंड द सीन, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 9 ऑफ स्ट्रेंथ या 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, अनदर वॉन्ड। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। ये कहीं ना कहीं कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है एंड बता रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी है एंड उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। लाइक आपकी बाउंड्रीज़ को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जो भी आपका बिलीव है, जो भी आपको सही लगता है उसकी तरफ आगे बढ़िए। आई फील लाइक ये पॉज है वो कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखा रहा है कि कैसे आप अपने इमोशन, जो आपकी इंड्योरेंस है वो बढ़ रही है, कैसे आप गिव अप नहीं कर रहे हैं एग्जॉशन के बाद भी। ये आपको कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि आपको कैसे एग्जॉस्ट नहीं होना है, कहीं ना कहीं आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले फेज़ में। तो इट्स बेसिकली अबाउट कि आप अभी स्ट्रेंथ अपनी गेन करें, आप कहीं ना कहीं पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और ये जो फेज़ आया है आपकी लाइफ में वो इसलिए आया ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने, ताकि आप रेजिलियंस बने, ताकि आप चीज़ों को इंड्योर कर सकते हैं, आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस बढ़े, आप लोगों से डरे ना, आप एक प्रॉपर बाउंड्री सेट करें, आपका जो माइंड है, आपकी जो थिंकिंग है उसको आप खुल के बोल सकें। इसलिए ये फेज़ बेसिकली आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये स्ट्रेंथ गेन करें, क्योंकि स्ट्रेंथ आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। सो या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर यू, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और इंड्योरिंग बनने के लिए, और रेजिलियंस बनने के लिए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट कार्ड विच इज़ व्हेन विल थिंग्स स्टार्ट मूविंग, कब चीज़ें फाइनली मूव करना चालू करेगी एंड कैसे वो जल्दी मूव करना चालू कर सकती है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 6 ऑफ इंटेलिजेंस या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक थिंग्स विल चेंज व्हेन आप रिपोजिशन करेंगे, खुद की लोकेशन चेंज करेंगे, खुद का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। ओवरऑल जब आप चेंज रहेंगे आपके इन्वायरमेंट में, आपकी थिंकिंग में,
जब आप पीस को चूज़ करेंगे, आई फील लाइक यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो लाइक गिव अप नहीं करना चाहता है और जो झगड़ों में लाइक या आर्ग्यूमेंट्स या फाइट और चैलेंजेस में आगे जाके बढ़ना चाहता है। बट इट्स अ टाइम जहाँ पर आप रियलाइज़ करें कि आपको लाइक करंट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कामर वाटर्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। लाइक 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो ओरिजिनल कार्ड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अ पर्सन इज़ लीविंग अ केओटिक प्लेस एंड एक बेटर पीसफुल प्लेस की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। तो आई फील लाइक कि ये टाइम वही है जहाँ पर आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को एक्नॉलेज करें एंड कामर प्लेस की तरफ आगे बढ़ें। एंड ज़रूरी नहीं है हमेशा मूवमेंट कितना जल्दी काम हो रहा है, कितनी जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। कभी कभार मूवमेंट इस कि आप दूसरी जगह रिलोकेट करें, हो सकता है वहाँ पे पहले ज़्यादा पीसफुल और शांत माहौल हो, बट वो प्रोडक्टिविटी को आपके लिए डिफाइन नहीं कर रहा है। तो आई फील लाइक इट्स टाइम जहाँ पर आप पीसफुल, बेटर और काम इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ें, बिना फालतू की चीज़ों में या बिना फालतू के चैलेंजेस को लाइक पिकअप ना करें। लाइक या दैट वुड बी माई एडवाइस। लाइक बिना फालतू की चीज़ों में इंगेज मत हो, ये बिना फालतू के चैलेंजेस में मत जाइए एंड कामर वाटर्स की तरफ आगे बढ़िए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट कार्ड विच इज़ वेयर इज़ लाइफ मेंट टू मूव, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ विजडम एंड नाइट ऑफ विजडम, जो कि है हमारा एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आई फील लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड इमोशनल रिन्यूमेंट, आप इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप इमोशनली सेटिस्फाई हैं, इमोशनली हैप्पी है, समथिंग फ्रेश, समथिंग पीसफुल, समथिंग जो आपके दिल से कनेक्ट हो, जो आपके दिल को अच्छा फील करवाए, एंड ओवरऑल अ वेरी नाइस, जॉयफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ कप्स आई कैन ऑल्सो फील लाइक ये टाइम रहेगा जहाँ पर आपके इमोशंस के थ्रू आप चीज़ें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक क्रिएटिविटी फ्लो आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक आप क्रिएटिवली आगे बढ़ रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं आपके दिल को फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग योर हार्ट एंड ओवरऑल यूर फाइटिंग एंड मूविंग बिकॉज ऑफ योर हार्ट। लाइक आपके जो दिल को सही लग रहा है, जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आई फील लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा लॉजिक और कंपटीशन और फाइट ही है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं। आई फील लाइक आप इस जगह से रीलोकेट या आपको पॉज इसलिए करा गया है ताकि आप देख सकें कि आप कौन सी जगह स्टक है, क्या आप यहाँ पे स्टक रह के मूव करना चाहते हैं या फिर आप रीलोकेट करना चाहते हैं एक बेटर जगह पे, एक पीसफुल जगह पे, एक बेटर वाटर्स में, जहाँ पर आप एक्चुअली ग्रो कर पाए एंड आपका हार्ट प्रॉपरली ओपन अप हो पाए, आप एक्चुअली चीज़ें इंजॉय कर पाएँ, जो आप करना चाहते हो वो आप एक्चुअली करें। सो फाइल नंबर 1, ये जो पॉज आया है, जो आप स्टक हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं ताकि आप प्रॉपरली अपना दिल खोल सकें, प्रॉपरली चीज़ों को देख पाएँ, प्रॉपरली चीज़ों को समझ पाएँ। तो इसको नेगेटिवली मत लीजिए बल्कि पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि दिस कार्ड या दिस फेज हैज़ कम ताकि आप ग्रो कर सकें, सीख सकें और चीज़ें जान सकें जो शायद आप नॉर्मली नहीं जान पाते। सो या part number 3, that was all for your reading. I hope it was helpful, you enjoyed it, and yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye.